Hi, it's Math. It must be Maths by ME. Welcome again to the world of Maths by ME. And Maths by ME का नया नाम हो चुका है एजुकेशन. Anyway, आपके सामने एक वायरल ज्योमेट्री क्वेश्चंस का इमेज रखा हुआ है. मैं क्वेश्चन बहुत जल्द आपको देने वाला हूं. ये वायरल है, जो फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है. एंड अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं देखा तो आप मस्ट ज्वाइन एजुकेशन चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं दो परफेक्ट मेथड आपको बताना चाहता हूं. देखिए, आपके मेथड जो भी होंगे वो बेस्ट होंगे, बट परफेक्ट का मतलब जो पहली बार में क्लिक करे वो दो मेथड कौन से हैं, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं. तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है ABCD इज अ स्क्वायर. वी हैव ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ यूनिट ए. साइड जो है आपका ए यूनिट का है. ACEF, दैट इज AC डायगोनल, E एंड F इज ऑल्सो अ स्क्वायर बट रोम्बस. इट्स स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, रोम्बस है. अगर CG परपेंडिकुलर ऑन AF है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इन द टर्म्स ऑफ A. आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा. अगर देखा है तो आंसर कमेंट में पोस्ट कीजिए और हम देखते हैं कि दो बेस्ट मेथड क्या है. अगर नहीं आपने देखा है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. तो मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं कि आप एजुकेशन को जाओ, इस चैनल पे जो लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको क्या कर लो, आप ज्वाइन कर लो चैनल को. फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लो. बहुत एक्टिविटीज वहां पे स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ चल भी रही हैं जो आपको हेल्प करेगा. तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन को. तो बिफोर सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि क्वांट डी फायर्ड 500 बेस्ट क्वांट क्वेश्चंस का सीरीज एक स्टार्ट होने वाला है. ये एक चैलेंज है. कैसे चैलेंज होगा नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा. उसको एक्सेप्ट करना है तो आप चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए. तो इसका इंफॉर्मेशन बहुत जल्द शेयर किया जाएगा. आइए हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो दो मेथड. पहला मेथड जो होगा वो बहुत बेसिक है. तो जो पहला मेथड है वो क्या है, साइन फॉर्मूला. जब भी अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है, बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं, जब भी एंगल्स दिए हुए हैं, सारे एंगल क्या है 90 डिग्री, और साइड भी अगर आपके पास दिया हुआ है, सारे साइड्स आपको पता है, और दूसरी साइड आपको निकालनी है, विच वन इज CG. इस साइड को निकालना है. अगर आपके पास एंगल और साइड दिया हुआ है तो आप साइन फॉर्मूले को यूज करते हैं. अब देखिए मैं इसको बनाना कैसे चाहता हूं. आपको पता है, कुछ कुछ बातें पता है, तो मैं उसी पता बातों को लिख देता हूं. मुझे पता है कि ये जो साइड है ये क्या है, आपका A यूनिट. तो आपका जो डायगोनल होगा, इस डायगोनल को देखिए, ये डायगोनल भी आपका कितना होगा, A यूनिट नहीं, A√2. मुझे पता है ये A√2 है. अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, बिकॉज स्क्वायर है, बट अगर रोम्बस है तो आपको पता होना चाहिए AC पैरेलल टू BE. ये दोनों का साइड है तो ये BE के पैरेलल है, ये मुझे पता है. अगर ये पैरेलल है तो हमें दो तीन बातें पता है. अगर मैं इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूं या नहीं भी करूं, तो देखो ये एंगल आपको पहला पता होना चाहिए, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट करता है एंगल को. तो मुझको पता है ये एंगल 45 डिग्री है. तो मैं बोल सकता हूं आपसे ये जो एंगल है दैट इज एंगल ABF, ये 135 डिग्री है. क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल समेशन 180 होता है. ये मेरा क्या है, 135 डिग्री. अब मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या. ये एंगल अगर मैं आपको थीटा दे दूं, देखिए आपके पास ट्रायंगल क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है इस टाइप का. यहां पे 90 डिग्री है, दिस वन इज C. ये जो क्या है आपका G है, यहां क्या A है. ACG ट्रायंगल में G पे आपके 90 डिग्री बना है. मैं अगर आपको ये थीटा दे दूं और ये जो AC है कमबख्त A√2 है, तो आपसे CG पूछा गया था, दैट इज परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन A√2. सो हमें P ही चाहिए. P इज इक्वल टू A√2 इंटू साइन थीटा. कहीं से आपको अगर साइन थीटा मिल जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ACG ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, 90 के आगे A√2 है. मैं अगर ये थीटा निकाल के आपको दे दूं तो आपको ये मिल जाएगा साइन थीटा. अब देखिए, सिंस आप रोम्बस में काम करना चाहते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मुझको पता है. अगर ये एंगल 45 डिग्री है, जो कि एंगल बाइसेक्टर है डायगोनल, तो ये मुझको पता है 135 डिग्री होगा. मैंने लिख लिया. अगर ये एंगल छोटा सा थीटा है तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं. ये छोटा सा क्या होगा, थीटा होगा. बिकॉज आपको पता है अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं. अब मैं आपको बात करता हूं, ये जो हमने बात की है, ये बात की थी ACG ट्रायंगल में. अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे किसमें, ट्रायंगल ABF में. देखिएगा यहां से यहां, सिंस AC इज इक्वल टू A√2 है, ये AF के भी बराबर होगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में रोम्बस भी बोला गया है. रोम्बस में साइड बराबर होते हैं, तो ये क्या है, A√2 है. मुझको
यहां पे क्या दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी इधर साइड का है, तो ये क्या आपका ए दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे ये थीटा चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, इस थीटा को। तो मैं साइन फॉर्मूला लिख दूं, मैं इसको हटा देता हूं, मैं फिर से बताता हूं कि मैंने क्या किया। यहां तो आपका बेसिक पाइथागोरस का जो आपका ट्रिपलेट चल रहा है वो चल रहा है। दूसरा हमने क्या काम किया, हमने काम किया ए बी एफ में। देखिए ए बी इज द साइड, तो ये ए है, ए एफ इज द साइड ऑफ रोम्बस, बिकॉज मुझे पता है ए एफ ई सी इज द रोम्बस है, तो मुझको पता है ए एफ इक्वल टू ए सी होगा। अगर ये ए रूट टू है तो ये भी ए रूट टू होगा। हाँ, एफ ए रूट टू है, ये मुझको पता है 135 डिग्री होगा, बिकॉज ये टोटल एंगल 45 है। अगर ये 45 है तो ये 135 होगा। लाइंस आपके क्या है, पैरेलल है, ये ठीक है, लाइंस आपके पैरेलल है। अब मुझको पता है कि अगर ये छोटा एंगल थीटा है, बस ये छोटा एंगल विच वन इज सी ए जी, अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आइए मैं यहां पे साइन फॉर्मूला लगाता हूं। साइन थीटा के सामने क्या है, ए इज इक्वल टू ए रूट टू के सामने क्या है, साइन 135 डिग्री। ये मुझको पता है, ये कट गया, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, साइन 135 डिग्री डिवाइड बाई रूट टू। साइन 135 डिग्री कितना होता है, 1 बाई रूट टू अपॉन 1 बाई रूट टू इज 1 बाई 2। इसका मतलब थीटा 30 डिग्री है। आपको पता चल गया थीटा 30 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन पहला दिख सकता है आपसे कि फाइंड द एंगल ऑफ थीटा। मैं इसमें क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। आपको पता चल गया ये एंगल 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये साइन थीटा 1/2 है, मुझको पी चाहिए, यहां पुट करते हैं a/2 इंटू 30 डिग्री, या दैट इज 1/2 का वैल्यू a/√2 होगा। यही तो आंसर है हमारा। तो मैं आपको रिपीट करता हूं मैंने क्या क्या किया। बहुत सिंपल सा, सबसे पहले मुझको पता था ये जो एंगल है 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल है 135 डिग्री, मुझको ये पता है, यहां पता है। अगर मैं आपको ये थीटा निकाल के दे दूं तो आपको पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस a√2 है। थीटा अगर आपको मिल गया तो आपको परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा। इस थीटा को निकालने के लिए मैंने यहां पे थीटा डाल दिया, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये थीटा है, अब इस थीटा में मैंने साइन फॉर्मूला लगा दिया। थीटा के सामने a है, a बाई साइन थीटा, और 135 डिग्री के सामने a√2 है। अब सर ये a√2 कैसे आया, बिकॉज दोनों रोम्बस है, ये एंगल बराबर है, तो ये क्या हो गया a√2। खत्म हो गई बात। वहां से मैंने साइन थीटा निकाला जो कि हाफ है, मतलब थीटा क्या है 30 डिग्री है। यहां पे मैंने पुट कर दिया और हमने आंसर निकाल दिया। आंसर इज द a/√2। ये बेसिक चीज है जो पहली बार क्लिक करता है। हाँ, मैंने सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, नहीं तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपको पता है कि आपके पास एक स्क्वायर है, पे आप क्या करते हो, आप एक रोम्बस क्रिएट करते हो डायगोनल पे। आप क्या करते हो, रोम्बस क्रिएट करते हो डायगोनल पे। तो आपसे वो एंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मान लीजिए बाकी लाइन नहीं दिया है, तो आपसे वो क्या पूछ सकता है, एंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है जो हमने निकाला। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये एंगल कितना है, ये 15 डिग्री है, मुझको पता है। ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, बिकॉज अल्टरनेट है। ये एंगल कितना है, ये 135 डिग्री है, मुझको पता है। अब देखिए रोम्बस है, ये तो आपको पता है 90 डिग्री है। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं 30 डिग्री। इन दोनों का क्या होता है 150 डिग्री। ये कितना है 150 डिग्री, टोटल कितना है 150 डिग्री। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या है। अगर यहां 90 डिग्री है इस फिगर्स में, अगर आप देखा जाए, अगर है तो हम बाकी एंगल भी निकाल सकते हैं, बट मैं मानता हूं ये नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 150 टोटल है, जिसमें ये 45 डिग्री है। तो ये जो छोटा पोर्शन है, ये पोर्शन 105 डिग्री है। तो प्लीज इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक रोम्बस क्रिएट होता है स्क्वायर पे, अगर एक रोम्बस क्रिएट होता है स्क्वायर के डायगोनल पे, तो एंगल बताइए 30, 15, ये 15 है, 150 नहीं, 15 डिग्री, 135 डिग्री, 30 डिग्री। 30 कौन सा है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 135 डिग्री है। ये 90 को मैं थोड़ी देर हटा देता हूं, बिकॉज एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, मैंने इसको हटा दिया। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 150 है। ये टोटल एंगल आपका क्या होगा 150 होगा। इस टोटल 150 में मुझको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये 105 डिग्री होगा। तो इसमें दो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं। पहला क्या कि इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ a√2 है, ये भी a√2 है, ये भी a√2 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब आइए मैं सेकंड मेथड के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। तो सेकंड मेथड के बारे में बात करने के पहले आपसे कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो आपको पता है। पहला कॉन्सेप्ट,
डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल पे बाइसेक्ट होते हैं। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, मैं बोल दूं ये क्या है, ए बी सी डी, तो मुझको पता है ए सी डायगोनल ए रूट 2 होगा, ये मुझको पता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहां से यहां मिला दिए, इस पॉइंट को ओ बोले, ओ बी कितना होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेगा सर ये डायगोनल का हाफ होगा। डायगोनल का हाफ होगा का मतलब क्या होगा, ए बाई रूट 2 होगा। आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता चल गए यहां, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक है। अब मेरे स्टूडेंट ने कम फ्रेंड ने बोला था कि सर मुझको ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए, साइन वाइन लगा दिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं बता रहे हैं, मैं आपको ज्योमेट्री बताना चाहता हूं। ये आपको पता है ये ए रूट 2 होगा, ये डायगोनल है ए बाई 2 होगा, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखना कर सकते हैं। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहां से 90 डिग्री और यहां से 90 डिग्री आप ड्रॉ करते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया। अगर मैं मान लूं ये P है, ये B है, ये Q है, ये C है और ये A है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉमन बेस पे डाला एल्टीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, PB इज इक्वल टू QC, आपको ये पता है। सो ये मेरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, यहां से अगर 90 डिग्री का हाइट x है, तो दूसरी जगह भी 90 डिग्री का हाइट x होगा। तो मैं तीन कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक पता है को यूज करता हूं। पहला, हाफ ऑफ द डायगोनल 90 डिग्री पे आता है, ये 90 डिग्री पे आता है और इसका लेंथ a बाई रूट 2 होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉमन साइड्स पे डाला हुआ एल्टीट्यूड इक्वल होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन ये तीन कॉन्सेप्ट के साथ डालना टफ होता है, पहली बार में साइन कोसाइन दिखता है। तो आइए मैं क्वेश्चंस को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैं कुछ फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ए और डी लाइन है और सी लाइन है, यहां से यहां मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया और इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया। देखिए अब पूरा फोकस आप रखना, मैं फिगर बना देता हूं, पूरा फोकस इसी पे रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ मत रखिएगा। पॉइंट कौन सा है, ए, मुझको पता है पॉइंट कौन सा है ए, मुझको पता है पॉइंट कौन सा है सी, मुझको पता है पॉइंट कौन सा है एफ, और ये आइसोसेलेस है बिकॉज रोम्बस है, बिकॉज रोम्बस है, ये ठीक है। अगर रोम्बस के इस साइड पे आपका जी है, आपको सर जी चाहिए क्या, सी जी, तो मैं अगर यहां से यहां का लेंथ बता दूं, जो कि मान लेते हैं जी के बाद एच है, ये दोनों बराबर होगा, एफ एच ये बराबर होगा, ठीक है। तो मुझको चाहिए क्या, यहां देखिएगा, मुझको एफ एच चाहिए था। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो अगर आपको दिख जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप ये देखो, ए बी एंड ये दोनों क्या है, पैरेलल है, बिकॉज रोम्बस है। अगर ये पैरेलल है तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लाइन को मैं अगर बढ़ा दूं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जी है, ये जो लेंथ है, क्या ये इसके 90 डिग्री के बराबर होगा। लाइन अगर आपके पैरेलल होते हैं तो आपका जो हाइट बराबर होता है। अगर मैं आपको एफ जी के बदले बी, एफ एच है नॉट जी, एफ एच के बदले अगर हम बी आई दे दे तो आप आंसर निकाल लीजिएगा। अब ये आपका एसी क्या था, एसी आपका क्या था, डायगोनल। डायगोनल पे एक दूसरा लाइन 90 डिग्री कट कर रहा है, ऐसा कब होता है, डायगोनल पे अगर एक 90 डिग्री वर्टेक्स से टच करती है तो हाफ ऑफ द डायगोनल होती है। या आप उतना अगर नहीं देखना चाहिए तो मैं आपको दूसरा चीज दिखाता हूं। सिंस ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये अगर ए है तो ये ए रूट 2 होगा बाई 2 होगा, ये भी ए रूट 2 बाई 2 होगा। तो हमने आपको बताया क्या कि मुझे ये हाइट एक्चुअली जो चाहिए थी वो किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर चाहिए थी, किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर चाहिए था। उन्होंने मुझसे बोला कि सीजी निकालो, बट मैंने बोला मैं सीजी निकालने के बदले अगर एफएच भी निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा। तो हम जब एफएच निकालने जा रहे थे तो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया बी तक। एफएच मेरा बी आई के बराबर है, जो कि ए बाई रूट 2 है। अगर ये ए बाई रूट 2 है तो ये भी ए बाई रूट 2 है, और अगर ये ए बाई रूट 2 है तो ये भी ए बाई रूट 2 है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए बाई रूट 2। खत्म हो गई बात, कुछ नहीं, एक छोटे से कुछ कंस्ट्रक्शन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, जो आपका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है। बट ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखना पहली बार में टफ होता है, तो अगर आपको साइन सॉल्यूशन समझ में आया हो तो साइन सॉल्यूशन लगा दीजिए। मैं साइन सॉल्यूशन आपको बताता हूं कि कैसे निकला था। ये आपका साइन सॉल्यूशन है कि आपने ट्रायंगल्स में थीटा थीटा निकाल के साइन लगा दिया।
दूसरा, इस फिगर के सारे एंगल्स को आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 है, डिराइव किए हैं, इसको याद रखिएगा। और तीसरा, ये सारे कॉन्सेप्ट के बाद ये आंसर। तो आई होप आपने कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखे होंगे कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसमें जो मुझको लगता है, चाहे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, नहीं तो ये जो एंगल्स आपका आ रहा है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल का हिसाब किताब है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में दिख सकता है। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास आने वाले हैं चैनल के साइड से, जो आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सिंस हम लोग दे रहे हैं अपना बेस्ट, आप दीजिए अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। माई सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। बाय बाय।